हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शैनगोंग वांग लिंग के साथ जुड़ जाएगा और उसे हमेशा उसकी बात माननी पड़ेगी। शैनगोंग बताता भी है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपके ऑरा का दबाव महसूस किया है और मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए मैं यह सब कह रहा हूँ। दूसरी तरफ वांग लिंग उसकी बातों को अनदेखा करते हुए मन ही मन सोच रहा था कि मेरी कल्टीवेशन बेशक इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लगता है कि शायद मेरा स्तर बहुत ऊंचा है, इसीलिए यह मेरे साथ यह शपथ लेना चाहता है। इसलिए वांगलिंग इसे स्वीकार करने का नहीं सोच रहा था क्योंकि यह उसके लिए ठीक नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ शैनगोंग कह रहा था कि मेरे साथ बहुत सारी कल्टीवेशन फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, यानी मुझे बहुत सारे परिवारों का समर्थन हासिल है। अगर मैं आपके साथ जुड़ जाऊं तो इससे आपकी ताकत भी बढ़ेगी। और वैसे भी यह बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सारे के सारे सेलेस्टियल हॉल मैसेंजर्स इसी तरह अपने साथ लोगों को जोड़ते हुए खुद की शक्ति को बढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कियान फैमिली भी वांग लिंग के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था क्योंकि वह जानता है कि वह इतना भी ताकतवर नहीं है कि उन सबको सुरक्षा दे सके। पर यहाँ पर मौजूद यह शैनगोंग वांग लिंग के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। वह अपने मन में सोच रहा था कि यह जूनियर वाकई में काम का है, लेकिन किसी दिन जब इसे सच्चाई मालूम हो जाएगी तब यह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये लड़का मेरे लिए खतरे भी ला सकता है, इसलिए वांग लिंग उसकी बात नहीं मानना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ शैनगोंग तो जैसे तैसे वांग लिंग को मनाना चाहता था। वह उससे कह रहा था, प्लीज सीनियर, आप इस जूनियर की शपथ को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे सिर्फ थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहता हूँ। मैं अपनी कल्टीवेशन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ, जिससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सिर्फ आपका मार्गदर्शन ही मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। लेकिन वांग लिंग उसकी बात सुनकर जवाब देता है, असंभव। यानी वांग लिंग उसे स्वीकार नहीं करने वाला था, जिस पर शैनगोंग को काफी बुरा लगा और उसने उदास चेहरा बना लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अचानक वांग लिंग की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर प्लीज मुझे मना मत कीजिए। मैं अपनी मर्जी से आपको अपनी डाउ सोल का टुकड़ा भी देने के लिए तैयार हूँ, जो आपके प्रति मेरी 100% वफादारी का सबूत होगा। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी शपथ को स्वीकार करें। मैं अगले 1000 साल तक आपकी सेवा करना चाहूंगा। ये सब कहते हुए शैनगोंग ने अपनी डाउ सोल का टुकड़ा बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो लीन भी हैरान हो गया कि आखिर यह लड़का क्या कर रहा है जो अपनी मर्जी से अपनी डाउ सोल इस तरह सौंप रहा है। दूसरी तरफ वांग लिंग भी यहाँ शैनगोंग के हाथ में उसकी डाउ सोल का टुकड़ा देखकर अपने मन में कहने लगा, अगर यह अपनी डाउ सोल का टुकड़ा मुझे दे रहा है तो भविष्य में अगर यह मेरे खिलाफ भी हो गया तब भी यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास इसकी डाउ सोल है मैं आसानी से और बिना किसी मेहनत के इसे जान से मार सकता हूं। इसलिए हर हाल में शैनगोंग को वांग लिंग की बात माननी ही पड़ेगी। ये सब सोचने के बाद वांग लिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम डाउ सोल तो मुझे दे रहे हो, लेकिन कहीं तुम्हें बाद में इसका अफसोस तो नहीं होगा। शैनगोंग को अपने अंतरात्मा पर पूरा यकीन था, इसलिए वह आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जूनियर को कभी भी अपने इस फैसले का अफसोस नहीं होगा। इसीलिए वांग लिंग भी उसकी डाउ सोल का टुकड़ा अपने पास रख लेता है। इसके बाद वांग लिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? जिस पर शैनगोंग जवाब देता है, थंडर सेलेस्टियल रेल्म जल्दी ही खुलने वाला है। उसके खुलने से पहले मैंने सोचा था कि मैं थंडर पूल में आकर कल्टीवेशन करते हुए थोड़ी प्राइमल फोर्स इकट्ठा कर लूंगा। ये सुनकर वांग लिंग जवाब देता है, मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम से नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली थंडर इमोर्टल रेल्म कब खुलने वाला है? जिस पर शैनगोंग कहता है, 30 साल बाद, और हम जैसे सेकंड स्टेप कल्टीवेटर्स अपने थंडर कैल्ड्रॉन का इस्तेमाल करके थंडर सेलेस्टियल रेल्म में प्रवेश कर सकते हैं। ये सुनकर वांग लिंग याद करने लगा कि पिछली बार जब वह रेन इमोर्टल रेल्म गया था तो वहां उसे बहुत सारे कीमती खजाने मिले थे, जैसे कि गॉड शंटिंग चैरियट और सेलेस्टियल स्वॉर्ड मास्टर सावी, जिन्होंने अपना असेंडर क्रिस्टल भी उसे दिया था। और अब बारी है थंडर इमोर्टल रेल्म की, जहां पर भी वांग लिंग को बहुत सारे कीमती खजाने मिल सकते हैं। इसलिए वांग लिंग वहां जाना नहीं छोड़ सकता था। वह शैनगोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि थंडर रेल्म में प्रवेश करने के लिए कल्टीवेशन के किस उच्च स्तर पर प्रतिबंध लगता है? इस पर शैनगोंग जवाब देता है कि असेंडेंट के लेट स्टेज और उससे निचले स्तर के कल्टीवेटर आसानी से वहां प्रवेश कर सकते हैं, पर थंडर सेलेस्टियल हॉल की गुप्त विधि का इस्तेमाल करते हुए सेकंड स्टेप कल्टीवेटर भी इस रेलम में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन थंडर सेलेस्टियल रेलम के नियमों के मुताबिक कोई भी वहां निर्वाण स्काई रोल रेलम की डिवाइन एबिलिटी या उससे ज्यादा ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पूरा रेलम ही ढह जाएगा। ये सुनकर वांग लिंग काफी खुश हो गया। इसके बाद वह थंडरपूल के इनर सर्कल की तरफ बढ़ने लगा। वहां वांग लिंग कदम दर कदम आगे बढ़ा जा रहा था। शैनगोंग यह देखकर हैरान था कि वांग लिंग ने अंदर की तरफ 70 कदम ले लिए थे, फिर 80 कदम, 90 कदम और पूरे 100 कदम। केंद्र की तरफ जाते हुए 100 कदम बढ़ाना वाकई बहुत बड़ी बात थी। वांग लिंग ऐसे चल रहा था जैसे उसके लिए यह थंडर कुछ भी न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग लिंग का भौतिक शरीर और उसकी सोल बॉडी दोनों ही थंडर से बने हुए थे। इस वजह से यह बिजली वांग लिंग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ शैनगोंग को ऐसा लग रहा था कि यकीनन यह आदमी बहुत ही शक्तिशाली कल्टीवेटर है, जिसने अपनी असली कल्टीवेशन को छुपा कर रखा है। उसने
उसने सोचा, मैंने इस बंदे को अपना मास्टर बनाकर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। ये सब सोचते हुए शैनगोंग भी खुश होकर धीरे धीरे थंडर पूल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वहां अंदर पहुंचने के बाद शैनगोंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। सिर्फ 10 कदम चलने के बाद ही उसकी सीमा समाप्त हो गई और वह वहीं कल्टीवेशन करने बैठ गया। उसके लिए यह थंडर फोर्स बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि वह खून की उल्टी करने लगा था। वह अपने मन में कह रहा था, अभी सिर्फ मैं 10 स्टेप ही अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन का एक स्तर कम हो गया है। जब मैं कॉर्पोरियल यांग रेलम के शिखर पर हुआ करता था, तब मैं आसानी से 50 कदम अंदर जा पाता था। वह यह सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग लिंग 100 कदम आगे जाने के बाद कल्टीवेशन करने बैठ गया था। वह आसपास की थंडर एनर्जी को इकट्ठा करके उसे प्राइमल फोर्स में बदल रहा था। साथ ही वांग लिंग याद करते हुए कहता है, ली मुवान के साथ लड़ते हुए मेरी ऊर्जा काफी बुरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिसे मैं यहाँ रिकवर कर सकता हूँ। वह थंडर प्राइमल आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ की ऊर्जा को प्राइमल एनर्जी में बदल पा रहा था। यह फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन वांग लिंग फिर भी इसे कर रहा था। गाइस, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।